भारत एक ऐसी धरती है जहां हजारों साल पुराने रहस्य आज भी सांस लेते हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जो मंदिरों की दीवारों के पीछे बंद दरवाजों के भीतर छुपे हैं। ये वो जगहें हैं जहां विज्ञान और आस्था के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए आज हम मिलकर कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के दरवाजे खटखटाते हैं। कभी सोचा है कि कुछ दरवाजे शायद इसलिए नहीं बने कि उन्हें खोला जाए? क्या हो अगर उनके पीछे कुछ ऐसा छुपा हो जिसे संभालने के लिए हम इंसान अभी तैयार ही नहीं हैं? तो चलिए हमारी जांच की पहली फाइल खोलते हैं। हम सीधे चल रहे हैं केरल, जहां है भव्य पद्मनाभस्वामी मंदिर। अब ये मंदिर सिर्फ अपने सोने चांदी या बेशुमार दौलत के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि एक ऐसे भयानक रहस्य के लिए भी जिसकी हिफाजत त्रावणकोर का शाही परिवार सदियों से करता आ रहा है। तो देखिए, मंदिर के नीचे हैं 7 गुप्त तहखाने। अब इनमें से 6 तो खोले जा चुके हैं और उनसे इतना खजाना निकला कि उसकी कीमत का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। उसे गिनने में ही कई साल लग गए। पर असली कहानी, असली रहस्य वो 7वां दरवाजा है। हाँ, वही 7वां दरवाजा जिसे वॉल्ट बी भी कहते हैं। जानते हैं, इसे खोलने की जितनी भी कोशिशें हुई सब नाकाम रहीं। और लोग तो ये भी कहते हैं कि हर कोशिश का अंत किसी बड़ी अनहोनी या फिर मौत के साथ हुआ। अजीब बात यह है कि इस दरवाजे पर कोई ताला, कोई कुंडी, कोई बोल्ट है ही नहीं। बस 2 बड़े-बड़े सांपों की आकृति बनी हुई है। और मान्यता ये है कि इसे पुराने सिद्ध पुरुषों ने नागबंधम नाम के एक शक्तिशाली मंत्र से बंद किया है। ये एक तरह का सोनिक लॉक है जिसे सिर्फ एक ही चीज खोल सकती है, गरुड़ मंत्र का एकदम सही उच्चारण। और दिक्कत यह है कि वो ज्ञान अब किसी के पास नहीं है, खो चुका है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और इस दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, उनका दावा है कि अंदर से सांपों की फुफकार और समंदर की तेज लहरों के टकराने जैसी डरावनी आवाजें आती हैं। तो सवाल उठता है, आखिर है क्या इस दरवाजे के पीछे? क्या सच में महाभारत के जमाने के वो दिव्य और विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हैं जैसा कि कहानियों में कहा जाता है? या फिर ये कोई बहुत पुराना सोनिक बूबी ट्रैप है, या कोई ऐसा सिस्टम है जो सीधे समंदर से जुड़ा है जिसे छेड़ने पर कोई बड़ी तबाही आ सकती है? रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। ठीक है, तो केस फाइल नंबर 1 को यहीं रोकते हैं और अब चलते हैं केस फाइल नंबर 2 की तरफ। केरल के मैदानों से सीधे उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जगह है लाटू देवता मंदिर, जहां एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं खतरनाक रस्म निभाई जाती है। यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि सुनकर हैरानी होती है। देखिए, मंदिर का दरवाजा साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खुलता है। जो पुजारी अंदर जाते हैं उनकी आंखों पर, नाक पर और मुंह पर कसकर पट्टी बांधी जाती है। और इतना ही नहीं, जो भक्त वहां मौजूद होते हैं उन्हें भी कम से कम 30 फीट दूर रहने को कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब एक बहुत पुरानी मान्यता में मिलता है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में खुद नागराज अपनी चमत्कारी नागमणि के साथ मौजूद हैं। और इस मणि से निकलने वाली रोशनी वो इतनी तेज, इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी उसे नंगी आंखों से देख ले तो उसी पल अंधा हो सकता है। तो फिर ये सब क्या है? ये जो आंखों पर पट्टी बांधने की रस्म है, क्या ये सिर्फ पुजारी को अंधेपन से बचाने का एक तरीका है, या फिर ये उस पवित्र और शायद खतरनाक शक्ति को हम सबसे, बाहरी दुनिया से बचाने की एक परंपरा है? सोचने वाली बात है ना? चलिए अब एक और केस फाइल उठाते हैं। ये एक ऐसे मंदिर की है जो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों को ही चैलेंज करता नजर आता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में बने ककड़मठ शिव मंदिर की। एक ऐसी बनावट जो आज भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये मंदिर सच में एक अजूबा है। सोचिए, इसे बनाने में सीमेंट, चूना या किसी भी जोड़ने वाले मसाले का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बड़े बड़े कई टन वजनी पत्थर बस एक के ऊपर एक रखे हैं, ऐसे जैसे वो एक दूसरे पर टिके ही ना हो, हवा में तैर रहे हों। और कमाल देखिए, ये मंदिर 1000 साल से ज्यादा से हर आंधी तूफान को झेलता हुआ वैसे का वैसा खड़ा है। अब जहां साइंस के जवाब खत्म हो जाते हैं, वहां अक्सर कहानियां शुरू होती हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस मंदिर को इंसानों ने बनाया ही नहीं, इसे तो भूतों ने बनाया था, वो भी सिर्फ एक रात में। कहानी ये है कि सुबह होने से पहले काम पूरा हो नहीं पाया और इसीलिए ये आज भी अधूरा है। अब हमारी आखिरी केस फाइल।
इसमें हम 2 ऐसे मंदिरों की बात करेंगे जहां कोई हजारों साल पुरानी नहीं, बल्कि हमारे ही समय में, हाल के इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें लोग चमत्कार मानने पर मजबूर हो गए। एक है बिहार का मुंडेश्वरी देवी मंदिर। यहाँ एक बहुत अजीब प्रथा है, रक्तहीन बलि की। मतलब बलि के लिए लाए गए बकरे पर जैसे ही पुजारी मंत्र पढ़ते हैं वो बेहोश हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बिना किसी चोट के वापस उठकर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ तमिलनाडु का श्री मुरुगन मंदिर। यहाँ तो कहानी और भी हैरान करने वाली है। कहते हैं कि एक बार मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे खुद समंदर ने वापस किनारे पर लाकर लौटा दिया था। और याद है 2004 की वो भयंकर सुनामी, जब लहरों ने तट पर सब कुछ तबाह कर दिया था? उस वक्त एक अविश्वसनीय चीज हुई। जैसे ही वो विशाल लहरें श्री मुरुगन मंदिर के पास पहुंची, वो रहस्यमयी तरीके से करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गईं। मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। तो इन सारी कहानियों और रहस्यों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ अंधविश्वास, या फिर हमारे आसपास सच में ऐसी ताकतें और ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें समझने के लिए हमारा विज्ञान अभी काफी नहीं है? आखिर वो कौन सी लकीर है जहां हमारी पुरानी आस्था खत्म होती है और अनसुलझा विज्ञान शुरू होता है?